हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 12 साउंड को पूरा कर चुके हैं। हमने लास्ट वीडियो में उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। इस वीडियो में हम कंप्लीट फाइबर्स पढ़ लेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में प्लास्टिक पूरा हो जाएगा। तो अभी पहले आ रहा है हमारा सिंथेटिक फाइबर्स, मतलब फाइबर्स। तो बेसिकली चैप्टर में सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ना है। उससे पहले नेचुरल फाइबर्स के बारे में बस एक डेफिनेशन बता रखी है। नेचुरल फाइबर्स एज द नेम सजेस्ट नेचुरल, मतलब वो फाइबर्स जो हमें नेचर से ऑब्टेन्ड हो रहे हैं या हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल सोर्सेज जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट से हमें कॉटन मिलता है, एनिमल्स के फर का यूज करके हमें अलग अलग चीजें मिलती हैं। सो ऑल दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। जबकि सिंथेटिक फाइबर्स क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स बेसिकली नेचुरल फाइबर्स को ही प्रोसेस करके बनाया जाता है। नेचुरल फाइबर्स जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल से बनते हैं जिन्हें हम मोनोमर्स कहते हैं। ठीक है, मोनोमर्स नाम याद रखना। वो पार्टिकल्स, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स जो एक नेचुरल फाइबर को बनाते हैं, उसे हम मोनोमर कहते हैं। ठीक है, मोनोमर्स आर द रिपीटिंग यूनिट। रिपीटिंग यूनिट हम मोनोमर को कह सकते हैं। और ये मोनोमर्स लार्ज नंबर में ज्वाइन होकर पॉलीमर्स बनाते हैं। ठीक है, देखना, मोनोमर्स मोनोमर्स बनाते हैं पॉलीमर्स। और जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो भी एक स्मॉल मोनोमर्स की चेन होती है। ठीक है, मोनोमर्स, देखो नेचुरल फाइबर्स भी मोनोमर्स से बने, सिंथेटिक फाइबर भी मोनोमर्स से बने। बीच में बस बताया ये गया है कि जब मोनोमर्स काफी ज्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो जाते हैं, चेन बनाते हैं लंबी, तो हम उसे पॉलीमर कहते हैं। फिर पॉलीमराइजेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच अ पॉलीमर इज मेड बाय जॉइनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ, यहाँ पे एक्चुअली एक गलती हो गई है, यहाँ पे मोनोमर्स आना चाहिए था, इसे सही कर लेना। भाई मोनोमर्स जो है, बहुत सारे मोनोमर्स जुड़ के एक पॉलीमर बनाते हैं और इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सही कर लेना, इट इज मोनोमर्स। द प्रोसेस बाय विच अ पॉलीमर इज मेड बाय जॉइनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट, अब अलग अलग सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ना है। बेसिकली आधे चैप्टर में यही चीज है, जो डिफरेंट हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स हैं, हमें उनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो देखो, सिल्क आप सबको पता है, सिल्क क्या होती है? सिल्क एक नेचुरल फाइबर है जो बहुत रेयर होता है, मतलब बहुत महंगा होता है, रेयर होता है ऑब्टेन करने में। ठीक है, सिल्क मॉथ वगैरह से मिलता है। तो रेयन एक सिंथेटिक फाइबर है जिसे हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। ठीक है, बेसिकली रेयन एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो नेचुरल रिसोर्सेज की यूज करके, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके बनाया जाता है। और इसकी प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा सिल्क से सिमिलर होती हैं। और ये कैसे बनाया जाता है? जो वुड का पल्प होता है, वुड पल्प पे हम कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं जिससे वो ऐसे सिल्क लाइक फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाता है और उसे हम रेयन कहते हैं। ठीक है, अब मैन मेड है इसलिए हम इसे आर्टिफिशियल कहते हैं, और सिल्क की तरह इसकी प्रॉपर्टीज है तो इसे आर्टिफिशियल सिल्क नाम दे दिया। इसके अलावा रेयन को रीजेनरेटेड फाइबर भी कहते हैं। रीजेनरेटेड फाइबर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम यहाँ पे वुड पल्प को रीजेनरेट कर रहे हैं एक फाइबर में। वुड के पल्प को हम दोबारा से जनरेट कर रहे हैं, दोबारा से बना रहे हैं, किसमें? एक फाइबर में। तो दैट इज रीजनरेटेड फाइबर। और इसके अलावा इट इज द ओनली सिंथेटिक फाइबर विच इज नॉट फुली सिंथेटिक। ये कंप्लीटली आर्टिफिशियल नहीं होता। रीजन बीइंग कि इसके रॉ मटेरियल में नेचुरल रिसोर्स का यूज किया गया है। वुड पल्प इज अ नेचुरल सोर्स, और रेयन को बनाने में वुड पल्प का यूज किया गया। वुड पल्प इज अ नेचुरल सोर्स, सो इट इज नॉट कंप्लीटली आर्टिफिशियल। रेयन कंप्लीटली आर्टिफिशियल नहीं होता। ठीक है, उसका रॉ मटेरियल नेचुरल है। फिर आते हैं यूजेस ऑफ रेयन। हर सिंथेटिक फाइबर के आपको यही पढ़ना है, उसका नाम, उसकी डेफिनेशन और उसके यूजेस। तो यूजेस क्या है इसके? ड्यू टू इट्स सिल्क लाइक प्रॉपर्टीज इट इज ऑफन मिक्स्ड विद कॉटन एंड वूल। इसकी सिल्क लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये कंप्लीटली सिल्क, मतलब ऐसे नहीं है कि पूरा का पूरा कपड़ा ही रेयन का बना है, होते हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट में। बेसिकली इन्हें कॉटन और वूल के साथ मिक्स करके इनके कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, कॉटन के साथ मिक्स कर देंगे या वूल के साथ मिक्स करके इनके क्लोथ्स बनाए जाते हैं। क्लोथ के अलावा मतलब जरूरी नहीं है क्लोथ ही बने, बेडशीट्स वगैरह कुछ भी बना सकते हैं बेसिकली। उसके अलावा इट इज स्मूथ, बहुत ही स्मूथ कपड़ा, जैसे सिल्क होता है रेशमी सा, वैसे ये भी स्मूथ होता है काफी। ठंडा, कंफर्टेबल एंड अवेलेबल इन वाइड रेंज ऑफ कलर्स। वाइड रेंज ऑफ कलर्स में ये अवेलेबल होता है, काफी कूल होता है, कंफर्टेबल होता है, समर्स में पहनने के लिए काफी
ड्यूरेबल है। इट इज स्वेट एब्जॉर्बर, यहाँ पे एब्जॉर्बर लिख लेना। इट इज स्वेट एब्जॉर्बर हेंस सूटेबल टू वियर इन समर्स। वही चीज, ये स्वेट को अब्जॉर्ब कर लेता है और इसलिए हम इन्हें समर्स में पहन सकते हैं। यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि बाकी सारे जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं उसमें ये वाला पॉइंट एक्चुअली एक यूज नहीं, ये एक डिसएडवांटेज है कि वो स्वेट को अब्जॉर्ब नहीं करते। जो बाकी के सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो स्वेट अब्जॉर्ब नहीं करते, जिसकी वजह से हम उन्हें समर्स में नहीं पहन पाते। लेकिन रेयॉन एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो स्वेट एब्जॉर्ब कर लेता है और इसीलिए हम उसे समर्स में पहन सकते हैं। उसके अलावा इट इज यूज इन मेकिंग सेवरल एपरल्स, अलग अलग एपरल्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, एपरल्स इज आल्सो रिलेटेड टू समथिंग फैब्रिक, मतलब क्लोथ्स वगैरह से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट, इट इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वगैरह में रेयॉन का बहुत यूज होता है। टायर की जो कॉर्ड्स होते हैं, मतलब जो रबर ट्यूब होती है टायर की, वो रेयॉन से बनाई जाती है। कंप्लीटली नहीं, मतलब उसमें यूज होता है रेयॉन का। और काफी सारे सर्जिकल प्रोडक्ट्स भी रेयॉन का इस्तेमाल करके ही बनाए जाते हैं। रेयॉन के बारे में इतना जानना सफिशिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट, नायलॉन। नायलॉन क्या है? नायलॉन इज नॉट अ मतलब नायलॉन की मैन्युफैक्चर में कोई भी नेचुरल सोर्स का यूज नहीं होता। इट इज ट्रूली एन आर्टिफिशियल फाइबर। नायलॉन क्या है? एक कंप्लीटली आर्टिफिशियल फाइबर है, कोई नेचुरल सोर्स का यूज नहीं हो रहा। ठीक है, डजंट यूज एनी नेचुरल फाइबर एज इट्स रॉ मटेरियल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वंडर पॉलीमर, इसे हम वंडर पॉलीमर भी कहते हैं। ठीक है, नाम याद रखना। रेयॉन को हम और क्या कहते हैं? रीजेनरेटेड फाइबर एंड आर्टिफिशियल सिल्क। नायलॉन को हम और क्या कहते हैं? वंडर पॉलीमर। यूजेस ऑफ नायलॉन, एक और चीज शायद आपकी बुक में नहीं दे रखी। नायलॉन गॉट इट्स नेम फ्रॉम एनवाई एंड एलोएन। एनवाई न्यूयॉर्क एंड एलोएन लंदन। न्यूयॉर्क और लंदन में इसका आविष्कार सेम टाइम पे किया गया था, इसलिए इसको नाम दे दिया गया नायलॉन। ठीक है, जनरल सी चीज। अब इसके यूजेस, यूजेस ऑफ नायलॉन, इट इज हाईली इलास्टिक, ये काफी ज्यादा इलास्टिक होता है। टेंसाइल, मतलब इजीली टूटता नहीं है, इतने बहुत ज्यादा, मतलब नायलॉन की वायर स्टील की वायर से ज्यादा पावरफुल होती है, ये फैक्ट है। नायलॉन वायर इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील और आयरन वायर एंड हैज सिल्क लाइक अपीयरेंस। इसकी अपीयरेंस भी सिल्क लाइक होती है, शाइनी अपीयरेंस होती है। ठीक है, इलास्टिक होता है, टेंसाइल होता है, काफी यूजफुल है इसलिए, क्योंकि ये हाईली इलास्टिक है, टेंसाइल है। तो इसका अच्छे, जहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग क्वालिटी की वायर्स और कपड़े वगैरह बनाने की जरूरत होती है ना, वहाँ पे नायलॉन का यूज किया जाता है। कहाँ कहाँ होती है? मिलिट्री एप्लीकेशंस में, जैसे कि रोप्स बनाने में, भाई पहाड़ों पे चढ़ने के लिए रोप्स चाहिए और उन रोप्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सो वहाँ पे रोप्स में यूज होती है। पैराशूट का जो कपड़ा होता है, अब पैराशूट क्या है, उसे बहुत हाई प्रेशर झेलना पड़ता है एयर का, तो ज्यादा हाई प्रेशर से स्ट्रिंग टूट ना जाए, इसीलिए वो स्ट्रिंग को नायलॉन से बनाया जाता है, जस्ट बिकॉज इट हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इट इज हाईली ड्यूरेबल, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, इसलिए सीट बेल्ट्स में भी यूज होता है। जो सीट बेल्ट्स हैं वो भी आपकी नायलॉन की होती हैं। ठीक है, टायर के कॉर्ड्स नायलॉन के होते हैं और ज्यादातर कपड़े भी नायलॉन के बनाए जाते हैं। उसके अलावा ये काफी सारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने में भी यूज आता है। हाउस होल्ड आर्टिकल जैसे आपका कॉम्ब हो गया, ठीक है, ये जो आपके इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो स्विचेस होते हैं वो हो गए। स्विचेस मतलब ये जो वायर के आगे ऐसे सॉकेट सा निकलता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें भी नायलॉन का थोड़ा बहुत यूज आता है। तो ये सब तो हमने पढ़ लिए नायलॉन का यूज। उसके अलावा एक और पॉइंट है, रोप्स के लिए मैंने बताया था नायलॉन कहाँ कहाँ यूज होता है, जहाँ पे स्ट्रॉन्गनेस चाहिए, जहाँ पे स्ट्रेंथ चाहिए। तो रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रोप्स है वहां पे भी यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पे भी काफी रिस्क है, अगर रस्सी की क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो वो ब्रेक कर सकती है। और फिशिंग नेट में बहुत सारी मछलियां पकड़ने के लिए फिशिंग नेट के वायर भी स्ट्रांग होनी चाहिए, नहीं तो फिशिंग नेट फट जाएगी। सो ऑल दीज नायलॉन इज यूज्ड। थर्ड, टेरिलीन। टेरिलीन, इट इज ऑल्सो a synthetic fiber for making clothes। टेरिलीन भी क्लोथ्स वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। ये भी हाईली इलास्टिक है, ड्यूरेबल है, व्रिंकल एंड मॉथ रेजिस्टेंस, ये चीज नहीं आई है। व्रिंकल रेजिस्टेंस मतलब इसमें बार बार प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसमें व्रिंकल्स नहीं आते। ठीक है, सलवटें नहीं पड़ती। एंड मॉथ रेजिस्टेंस मतलब जैसे होता है ना कि सर्दियों के कपड़े हम रखते हैं जब, तो हमें उसमें नैफ्थलीन की गोलियां डालनी पड़ती हैं ताकि कोई कीड़ा वगैरह ना आ जाए, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। टेरिलीन जो है वो मॉथ रेजिस्टेंस है, टेरिलीन के ऊपर मॉथ नहीं आते। कम दे रखा है इसके बारे में। यूजेस ऑफ टेरिलीन,
इट इज लार्जली यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, फैब्रिक्स मतलब कपड़े, बेसिकली यहाँ पे कपड़े बनाने के लिए इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है, इट डजेंट एब्जॉर्ब वाटर एंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब डजेंट एब्जॉर्ब वाटर के एक एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि धुलने के बाद जल्दी से सूख जाता है एंड डिसएडवांटेज ये है कि ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता, मतलब ये स्वेट भी एब्जॉर्ब नहीं करता, और स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करता मतलब कि हम इसे समर्स में नहीं पहन सकते। नायलॉन के साथ भी एक ऐसा, नायलॉन नायलॉन का बस ये है कि वो इतना जल्दी सूखता नहीं है, लेकिन वो एब्जॉर्ब भी बहुत कम करता है, ठीक है, इसलिए हम उसको भी समर्स में प्रेफर नहीं करते। ये कॉन्वेयर बेल्ट्स बनाने के लिए होता है। कॉन्वेयर बेल्ट्स, अगर आप कभी एयरपोर्ट वगैरह पे गए हो तो वहां पे बैग्स वगैरह एक ऐसी बेल्ट पे रखे जाते हैं मोटी सी, जो मूव करती रहती है, ठीक है, फिर जिसका जो बैग होता है वो उठा लेता है। तो वो जो बेल्ट होती है उसे हम कहते हैं कॉन्वेयर बेल्ट, और उस बेल्ट की जो स्ट्रिप है वो भी टेरिलीन से बनाई जाती है। इट इज ऑल्सो यूज इन होम फर्निशिंग, होम्स, घरों में जो फर्निशिंग वगैरह होती है अलग अलग जगहों पे, वहां पे भी टेरिलीन का कभी कभी यूज कर लिया जाता है। टेरिलीन, और अब जितने भी हैं इन सब के बारे में काफी कम कम दे रखा है। टेरिलीन के बाद है पॉलीइथीन टेट्राफ्थैलेट, पीईटी, पॉलीइथीन टेट्राफ्थैलेट। शॉर्ट फॉर्म के साथ साथ फुल फॉर्म भी याद रखनी है, पूछा जा सकता है 1 मार्क में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीईटी, ठीक है, पूछा जा सकता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीईटी? पॉलीथीन टेट्राफ्थैलेट। सो इट इज अ सिंथेटिक पॉलीमर कॉमनली यूज्ड टू मेक बॉटल्स, बॉक्सेस एसेट्रा। मतलब इसके बारे में कोई ज्यादा डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन में भी यूज ही बता रखे हैं। तो ये एक ऐसा सिंथेटिक पॉलीमर है जो बॉटल्स और बॉक्सेस वगैरह बनाने में यूज आता है। ये जो पेप्सी, कोका कोला वगैरह की जितनी भी प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, जो प्लास्टिक के जार्स होते हैं जिसमें अचार वगैरह रखा जाता है, ठीक है, ये सारी प्लास्टिक पीईटी होती है। मतलब वैसे ये सिंथेटिक फाइबर है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा प्लास्टिक की तरह होती है। इट इज यूज फॉर मेकिंग कंटेनर्स फॉर पैकेजिंग फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स जितनी भी होती हैं, पैकेजिंग फूड वगैरह पैकेज करने में, सब में पीईटी का यूज आता है। मतलब बेसिकली जो हम आजकल जो ज्यादातर प्लास्टिक यूज कर रहे हैं वो पीईटी की फॉर्म में यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो प्लास्टिक बॉटल्स की फॉर्म में आ रही है, जो अलग अलग डब्बों की फॉर्म में आ रही है, वो बेसिकली पीईटी है। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग मैग्नेटिक टेप्स, ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स। आजकल ज्यादा बनती नहीं है, लेकिन ऑडियो और वीडियो कैसेट्स आती थी पहले मैग्नेटिक टेप्स के साथ, जो वीडियो प्लेयर ऑडियो प्लेयर में चलती थी, उसमें पीईटी का यूज होता था। एंड लास्ट, एक्रिलिक फाइबर्स। एक्रिलिक फाइबर्स वो सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो वूल को रिजेंबल करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज वूल जैसी होती हैं। ज्यादातर स्वेटर्स एंड शॉल्स जो हम विंटर में यूज करते हैं वो एक्रिलिक फाइबर्स के होते हैं, ठीक है, वूल के इसलिए भी नहीं होते क्योंकि वूल इज कंपेरेटिवली रफ। जो वूल होता है ना वो रफ होता है पहनने में, लेकिन आप देखो जो शॉल्स वगैरह हैं आपके, वो इतने रफ नहीं होते, वो थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। रीजन बीइंग कि उनमें एक्रिलिक फाइबर्स प्रेजेंट है। अब इसका बहुत ज्यादा अच्छा यूज है वूल के ऊपर, क्या, कि ये जो ब्लैंकेट्स बनाते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, दे आर वेरी लाइट एंड येट दे आर वेरी वार्म। वार्मथ वो उतनी देंगे जितनी कोई वूल का देते, मतलब जो वूल देती वही वार्मथ ये देते हैं, और ऊपर से ये वूल से हल्के हैं, लाइट ब्लैंकेट्स हैं, वार्मथ उतनी देते हैं, दैट इज वेरी एडवांटेजियस। उसके अलावा इन दोनों एडवांटेज के बाद भी एक्रिलिक फाइबर्स वूल से थोड़े सस्ते होते हैं और ज्यादा कलर्स में आते हैं, तो एक्रिलिक फाइबर्स का बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है वूल के ऊपर। अब नेक्स्ट ब्रीफ में एक बार सारे एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं जो हमने सिंथेटिक फाइबर्स के पढ़े। क्या क्या थे? दे हैव लॉन्ग लास्टिंग लस्टर, मतलब बहुत शाइनी होते हैं। दे लास्ट लॉन्गर देन नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स से ज्यादा देर तक मतलब ड्यूरेबल होते हैं, इतनी जल्दी फटते नहीं है, वियर एंड टियर नहीं होते। इजी टू क्लीन, साफ करना नहीं इजी होता है, एक बार मशीन डालो साफ होके निकलते हैं। जल्दी सूख जाते हैं, व्रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं, वॉश करने पे श्रिंक नहीं करते, ये दोनों पॉइंट्स इजी थे। ये भी सिंपल सा है, वॉश करने पे श्रिंक नहीं करते, मतलब जब हम इन्हें धोते हैं तो ये सिकुड़ नहीं जाते। वूल के कपड़े ज्यादातर धोने पे सिकुड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। दे आर लेस एक्सपेंसिव देन नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर से ये कंपेरेटिवली थोड़े सस्ते होते हैं। एंड डिसएडवांटेजेस, अब इतने सारे एडवांटेज पड़े तो फिर हम कंप्लीटली इन्हीं का यूज क्यों नहीं कर लेते, अब हम नेचुरल फाइबर्स का यूज कर क्यों रहे हैं? तो
द ओनली रीजन बिहाइंड दिस इज सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, चलो उस वाले पॉइंट पे आते हैं। पहले ऊपर के दो ये थोड़े मतलब माइनर माइनर से डिसएडवांटेज है कि इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए हम इन्हें किचन वेयर वगैरह में पहन नहीं सकते। ठीक है, इन सबका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो अगर हल्की सी भी गर्माहट बढ़ी तो ये आग पकड़ सकते हैं। ठीक है, विच इज वेरी डेंजरस। तो इनका ये एडवाइजेबल नहीं है कि इन कपड़ों को पहन के आप किचन में जाए। ये ज्यादा स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करते, इसलिए समर्स में इनको पहनना अनकंफर्टेबल होता है, ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था। अब आता है मेन पॉइंट हमारा कि सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, इसीलिए पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, आजकल पीईटी की बॉटल्स को बैन करना स्टार्ट कर दिया गया है, रीजन बीइंग कि बहुत पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो द सोल कॉज कि हम कंप्लीटली इन पे निर्भर क्यों नहीं है, इनको मिक्स करके क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटिंग है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसी के साथ हमारे यहाँ पे फाइबर्स वाला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लास्टिक स्टार्ट करके वो वाला टॉपिक भी खत्म कर लेंगे।